जीकेपी का सिलेबस आ गया है, आप सभी ऐसा कह रहे हो, डिफरेंट सोर्सेज से आप वो सिलेबस उठाकर लाते हो और मुझसे शेयर करते हो। ये सिलेबस आ गया है। मैं आपको सच बताना चाहूँगा, फैक्ट बताना चाहूँगा कि जो ऑफिशियल सिलेबस आएगा वो जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। और उसके साथ एक बात का और आपको ध्यान देना है, पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि एग्ज़ाम के जो एप्लीकेशन डेट है आप कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, ये सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी, वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं, इन बातों की डिटेल में वहाँ पर डिस्कशन करी जाएगी। वो है बेसिक सा नोटिफिकेशन। फिर जेके एसएसबी का आपको पता है पैटर्न क्या रहता है, पहले बेसिक से नोटिफिकेशन निकालते हैं और उसके कुछ टाइम के बाद सिलेबस अनाउंस करा जाता है। तो सिलेबस कभी भी आपने जेके एसएसबी का देखा नहीं होगा कि जेके एसएसबी की नोटिफिकेशन आई उसमें ही सिलेबस ऐड कर दिया हो, है ना। तो पहले आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली है, उसके काफ़ी समय बाद आपको सिलेबस, काफ़ी समय ये भी हो सकता है कि 1 महीने बाद 15-20 दिन के बाद आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। तो जो भी सिलेबस आपके सामने आ रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल सिलेबस वगैरह हैं, ये जो भी वेबसाइट में जाके चेक करते हो ये वो अपना एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार करते हैं। जैसे ये एक मैं आपसे शेयर करूँ जहाँ पे मुझे स्टूडेंट ने शेयर करा कि ये सिलेबस आ गया। अभी इंग्लिश का भी कंफर्म नहीं है कि जेकेपी के एग्ज़ाम में इंग्लिश आनी है या नहीं आनी है, नेगेटिव मार्किंग होनी है नहीं होनी है। हालांकि जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम करवाना है तो नेगेटिव मार्किंग के पूरे पूरे चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इंग्लिश का सेक्शन क्या पता आएगा क्या पता नहीं आएगा, और क्या पता ये 4 सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको छोड़कर कोई अलग से सेक्शन बना दिया जाए। क्या पता इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से अलग से मेंशन करा जाए आपके सिलेबस में, कैसा भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप सोचते हो कि सिलेबस आ गया तो ऐसा नहीं है। अब आपको बेसिक्स जो वो कवर करने हैं इस टाइम पीरियड पर, कि जिसका पता है कि जेके एसएसबी ने अगर एग्ज़ाम लेना है तो ये टॉपिक तो आने ही आने वाले। जैसे रीजनिंग में आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो, आप नंबर सीरीज़ कवर करते हो, लेटर सीरीज़ कवर करते हो, है ना। ये इस तरह के जो टॉपिक होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, इन टॉपिक्स पर आपको स्टार्टिंग में फोकस करना है और तब तक सिलेबस आपका आ भी जाएगा। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, बेसिक नंबर सिस्टम जो होता है, बेसिक नंबर सिस्टम का उस पर फोकस करना आपको। और इन सभी की क्लासेस हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर चल भी रही हैं, ठीक है। तो डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम सर्च करो, आपको हमारा चैनल मिलेगा, वहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ पढ़ो, आप परसेंटेज पढ़ो, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ो, ये कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले टॉपिक पढ़ लो। ये कुछ बेसिक से टॉपिक है जो आपको तैयार करने सिलेबस आने से पहले पहले। फिर जैसे आपको जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, आपको यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन कवर करना है ना, इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करना है, इंडियन पॉलिटी को कवर करना है, करंट अफेयर्स कवर करने हैं, स्टैटिक जीके कवर करनी है। तो इन टॉपिक पर इनिशियल लेवल पर आपको फोकस करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको कवर करने होंगे अगर आप सिलेबस की तैयारी करना चाहते हो। इंग्लिश की तैयारी करनी है, वेल एंड गुड करो करो, नहीं कर रहे तो पहले जो आपको टॉपिक बताए हैं, जो बाकी सेक्शन बताए हैं, उन पर फोकस करना स्टार्ट करो। ये तो हो गया सिलेबस की बात है, फिलहाल अभी ऑफिशियल नहीं है। तो जो हम भी जैसे आपको तैयारी करवा रहे हैं एप्लीकेशन पर, वो किस बेसिस पे करवा रहे हैं, इस बेसिस पे कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कहाँ से सिलेबस आपके सामने एग्जाम में आ सकता है। और जैसे ही एग्जैक्ट सिलेबस हमारे सामने आएगा हम उसके अकॉर्डिंग करवाना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल जो भी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। अभी जैसे एप्लीकेशन पर अगर आपने ज्वाइन करा नहीं ज्वाइन करा मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे जैसे भी टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके नेक्स्ट डे जो है वो मैथ का टेस्ट भी होने वाला है, जहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का टेस्ट वहाँ पर होने वाला है ना। वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो वीडियोज़ अवेलेबल उनके टेस्ट भी होते जा रहे हैं साथ साथ में। जैसे अभी आप सभी को पता हो कुछ दिन पहले अभी कोर्स स्टार्ट करो, टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहला टेस्ट जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का हुआ था, कंप्लीट जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की बात करेंगे, उसका टेस्ट लिया गया था, 87 मार्क्स का था, है ना। टाइम बड़ा लिमिटेड था, कुछ स्टूडेंट्स ने तो एक ही दिन पढ़ा, कुछ ने 2 दिन पढ़ा, कुछ 4-5 दिन पढ़ा होगा ना। तो इस तरह का आपको 208 स्टूडेंट ने वो टेस्ट दिया था, आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। एवरेज टाइम बच्चा 18 मिनट ले रहा था, तो कोई 9 मिनट ले रहा था, कोई 30-40 मिनट भी ले रहा था, इस तरह का टाइम आपको देखने को मिल रहा था। अगर यहाँ पे जिसने टॉप करा मैं उसके उसके बारे में बताऊँ आपको, तो देखो 87 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, 73.25 मार्क्स आ रहे हैं परवेज़ चौधरी। फिर रोहित के यहाँ पे 87 में से 62 मार्क्स आ रहे हैं, प्रवीण के 59.75, बट मुनव्वर के 56.25 मार्क्स आ रहे हैं, स्टारडस्ट के 55.25, अजीत के 55.25 हैं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर पूरी हिस्ट्री को तैयार कर रहे हैं, और पूरी हिस्ट्री का स्टार्टिंग के दिनों में ही इन्होंने टेस्ट और स्कोर देखो किस तरह का आ रहा है। और क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन को पेपर में ज़रूर देखने को मिले, जिन्होंने अटैम्प्ट करा उनको पता है। एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते जम्मू कश्मीर की, वहाँ से मिडिवल हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल रहे थे। इन डेप्थ लेवल पे भी क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस भी थे, है ना, जैसे एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चंस भी थे। तो ये स्कोर वगैरह कर रहे हैं, तो अब आपको इनसे कम्पीट करना है हिस्ट्री वाले पोर्शन में।
तो आपको तैयारी अच्छे से कर रही होगी। जैसे टाइम निकलता जाएगा, ये इस टेस्ट को 15 बार अटैम्प्ट करेंगे, 20 बार अटैम्प्ट करेंगे, आने वाले टाइम पे और भी टेस्ट होते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, इनकी रिविजन स्ट्रॉन्ग होगी, इसका होल्ड और अच्छा बन जाएगा। तो हिस्ट्री में तो हम लोग कम्पीट नहीं करने वाली बात आपको समझ नहीं होगी, तो कम्पीट करना बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जैसे नंबर सीरीज़ का टेस्ट हुआ, अब नंबर सीरीज़ का 15 मार्क्स का टेस्ट था, 15 क्वेश्चन थे, एवरेज टाइम 13 मिनट का लिया बच्चों ने, 14 मिनट्स का लिया, 148 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट लिया था। अब यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स ने बिना तैयारी के ये पेपर अटैम्प्ट कर सके, क्योंकि सेम डे उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया और सेम डे टेस्ट था, और कुछ को सिर्फ एक ही दिन का टाइम मिला है, कुछ बिगिनर्स थे। बट फिर भी आप यहाँ पर देखोगे, इस टेस्ट की बात करोगे तो स्टार्टिंग के बच्चे उनके 15 में से 15 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब इनका नंबर सीरीज़ में होल्ड कितना सही है, और क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठीक भी था, बेसिक भी थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी वहाँ पर देखने को मिल रहे थे। तो इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं। तो आप समझिए कंपटीशन कितना ज़्यादा रहने वाला। अब ऐसा तो नहीं ना कि सभी बच्चों की सिलेक्शन होगी, जो टॉप में फॉलो करेंगे उनके सिलेक्शन होने वाले, उनसे आपको कम्पीट वगैरह करना है। जैसे एक और टेस्ट का एग्जांपल लेके चलता हूँ। रिसेंटली एक टेस्ट वहाँ पर लिया गया एप्लीकेशन पर, जिसका नाम था जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। तो जम्मू लेटेस्ट पैटर्न से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, इसका टेस्ट जब लिया गया था तो एवरेज मार्क्स 50 क्वेश्चंस का सेट था। सिर्फ और सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट के 50 क्वेश्चन वहाँ पे डाले हुए थे। और जहाँ पे टॉपर की बात करेंगे, आप यहाँ पर देखो 50 में से 45 मार्क्स आ रहे हैं, 50 में से 43 मार्क्स, 50 में से 42.5 मार्क्स आ रहे हैं। और ये सभी स्टूडेंट्स जब बार बार तैयारी करते जाएंगे, इस पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे, तो सिलेक्शन से कौन रोकने वाला। बस ज़रूरी है कि ये कंटिन्यू करें, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट में ऐसा करेंगे। अब आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये सोचते हो ना कि प्रिपरेशन हम बाद में करेंगे, अभी टाइम है, नोटिफिकेशन है तो फिर तैयारी करेंगे, आपको टाइम कम मिलने वाला बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। जब आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे तब भी तैयार हो भी चुके होंगे। इन बातों पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि वैकेंसीज काफ़ी समय बाद आ रही हैं, डिले मत कीजिए। और हाँ, एप्लीकेशन हमारी प्ले स्टोर से रिमूव कर दी गई थी, अगर आपको नहीं पता होगा तो उसका अल्टरनेट हम लेकर आए हैं। अब आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अगर नहीं भी मिल रही है, क्योंकि अगर प्ले स्टोर में एप्लीकेशन लाऊंगा तो चार्जेस में ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे आपके लिए भी। तो अगर एप्लीकेशन ज्वाइन करनी है, कांस्टेबल का कोर्स है, कोई किसी भी तरह का कोर्स ज्वाइन करना है, तो एक लिंक आपको प्रोवाइड कर जाएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करा हुआ होगा, वहाँ पर जाइए। वो हमारी एप्लीकेशन है, AKS क्लासेस वाली एप्लीकेशन नहीं है, जैसे बाकी स्टूडेंट्स है वैसे ही आप भी उसमें ज्वाइन हो जाओगे। सेम सब कुछ फीचर है, खाली प्ले स्टोर में नहीं है। आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा APK का, आपने वो डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन ओपन कीजिए, कोर्स को ज्वाइन करना, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। नहीं ज्वाइन करना, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर चाहिए, वहाँ पर जाके पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये स्कोर वगैरह थे जो लास्ट पेपर में आपको देखने को मिल रहे थे। अब ये टेस्ट का पैटर्न वहाँ पे चल रहा था ना, ये जम्मू सीरीज़ कंप्लीट हो गया, जम्मू डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गया। अब वहाँ पे जो नेक्स्ट टेस्ट है, यानी कि 5 मार्च को LCMH कंप्लीट टेस्ट होने वाला है। फिर 9 मार्च को देखो क्या टेस्ट वहाँ पर होने वाला है। जैसे यहाँ पर आपको निक नेम्स है, फर्स्ट एंड JNK के है, ये वाला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। फिर 12 मार्च को लेटर सीरीज़ है, तो इस तरह के टेस्ट वहाँ पे रहने वाले हैं। ये पूरा प्रॉपर 30 मार्च तक का सिलेबस वहाँ पे तैयार करा गया है। फिलहाल मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए, नहीं करना है तो डिफेंस एंड SSC एग्जाम वाले यूट्यूब चैनल पर जाकर तैयारी कीजिए, कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।